तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम के उमेश दुबे, काफ़ी अच्छे से आप लोग परिचित होंगे अगर एमपी बोर्ड से आप लोग जुड़े हुए होंगे तो। के उमेश दुबे नाम बहुत पॉपुलर है अपने एमपी बोर्ड में। तो इनसे हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, आयुष दुबे। उन्होंने के उमेश दुबे बनकर, ये जो आप लोग यहाँ पर नाम देख रहे होंगे ना, नागदा जी, इनसे बात करी है। ठीक है, समझना पूरी कहानी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। समझेंगे इसको, और हमने बहुत सारे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखे हैं जो कि हमने बात करी है उसके। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंदौर साइबर डिपार्टमेंट एमपी। ये जो आप लोग पूरा नोटिस देख पा रहे होंगे, ये नोटिस अभी का नहीं है, ये 2022 का है। 2022 में जिन लोगों ने पेपर दिया था उस समय ये वायरल हुआ था। अब ये वायरल करने वाले कौन थे? ये के उमेश दुबे और इनके जो गैंग के मेंबर हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग नाम पढ़ रहे होंगे, नागदा जी, कामलेश जामथी और डी सर, ये इनके मेंबर थे। इन्होंने ही ये सब कुछ बनाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले तो बच्चों को लालच दिया कि हम आपको रियल पेपर देंगे। रियल पेपर के साथ साथ इन्होंने बच्चों को जोड़ा। अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, जिस जब टाइम आया पेपर देने का, तो इन्होंने एक मैसेज वायरल कर दिया जो कि सभी जगह पर वायरल हो गया। और ये मैसेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नोटिस, जो था वो कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ये जो हैं उमेश दुबे, नागदा और साथ में डी सर वगैरह करके, इन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने एमपी बोर्ड का जो पेपर है वो वायरल करा है, या फिर इन लोगों ने इसके अंतर्गत आए हैं, तो ये इस एक्टिविटी में पूरे शामिल हुए थे। तो इन्होंने खुद ने ही अपने ऊपर केस बनवा लिया। इस तरीके की पूरी एक्टिविटी हुई थी, आप लोग पूरा नोटिस पढ़ लेना। तो ऐसे में क्या हुआ, साथ में उन्होंने ये चीज भी मेंशन कर दी कि ऐसे लोग जो कि इनके कांटेक्ट में आए हैं, इनसे बात वगैरह करी है, उनको 3 महीने तक की जेल होगी और 4,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब ऐसे में जिन जिन बच्चों ने भी इनके कांटेक्ट में आए थे, के उमेश दुबे, नागदा जी, डी सर, वो सब परेशान हो गए कि क्या करें, हमारा नाम ना आ जाए। तो फटाफट फटाफट चेट डिलीट करते हैं जो भी हमने के उमेश दुबे से बात करी है, नागदा जी से बात करी है। तो ऐसा हुआ था, उस समय हड़बड़ मच गई थी बच्चों के बीच में। तो वापस से कहानी वही है कि उमेश दुबे फिर से आ चुका है। तो इस बार क्या हुआ, हम चाहते हैं कि यार इस बार आप लोग जाल में ना फंसो। तो हमने, मतलब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, आयुष। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पहले ऐसा लगा कि क्या पता ये रियल पेपर दे रहे हो, तो उन्होंने बात करने की कोशिश करी, कि उमेश दुबे दुबे से बात करने की कोशिश करी। तो के उमेश दुबे से बात करी, उन्होंने बोला कि हम आपको पेपर देंगे। तो थोड़ा सा इन्होंने और समझा, इन्होंने जो अपना ये जो नोटिस है इसको और समझा, उसमें देखा कि नागदा जी का नाम भी यहाँ पे आ रहा है। तो उन्होंने नागदा जी से बात करी कि ये इनसे बात करके देखते हैं। तो इनका सरनेम है आयुष दुबे। तो नागदा जी ने ये समझा कि ये उमेश दुबे हमसे बात कर रहा है। तो आगे क्या हुआ, आपको अब आयुष बताएंगे। आयुष, आगे क्या हुआ? आपने नागदा जी से बात करी तो क्या हुआ फिर आगे? सर, मुझे ये नोटिस के बाद पता चला कि इसमें नागदा जी भी इन्वॉल्व हैं। तो हम्म। मैंने सोचा कि नागदा जी से बात करते हैं और इनसे पेपर के बारे में जानकारी लेते हैं। हम्म। तो हमने नागदा जी को मैसेज किया, हेलो हम्म। सर, आप पेपर दे रहे हो, कितने में दे रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो हाँ। उसमें बोला कि पेपर हम दे रहे हैं, 700 रुपये में दे रहे हैं। पहले उन्होंने ये बोला, फिर मैंने हम्म। हम बोला कि वाह, आप तो काफी अच्छे से लूट कर रहे हो, इतना बोला हमने। हम्म। तो वो बोले कि आप उमेश दुबे हो। अच्छा, ऐसा तो बोले? मैं उनसे बोला मतलब। तो हम्म। वो बोले कि आप उमेश दुबे हो ना। तो हम्म। मैं समझ गया, मेरे को थोड़ा थोड़ा बात समझ में आने लगी कि ये बंदा मेरे को पहचान नहीं रहा है हाँ, और हाँ, मेरे हाँ। को उमेश दुबे समझ रहा है। हम्म। 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 तो फिर क्या हुआ कि मैंने उससे उमेश दुबे बन के बात करना स्टार्ट किया। हम्म। मैंने उससे क्वेश्चन किए कि हाँ, मैं उमेश दुबे हूँ, तू हम्म। इतना जल्दी पहचान कैसे गया। हम्म। तो उसने रिप्लाई किया कि मैं पहचान गया, क्यों पहचानूंगा नहीं क्या, 3 साल से हमारा तुम्हारा नाता है। हम्म। हम्म। तो मैं बोला कैसा नाता है, ऐसी कैसी बात है। तो कहे, अरे सॉरी सॉरी, 4 साल से नाता है। मैं बोला अच्छा। हाँ, अब आया तू लाइन पे, झूठ नहीं बोला करो। तो अच्छा। बोला कि ठीक है ठीक है। हम्म। फिर आगे क्या हुआ, मैं उससे बोला कि इस बार क्या सीन है। तो बोलता है इस बार पूरा टेलीग्राम शून्य कर देंगे, पूरे अच्छा। टेलीग्राम पे बवाल कर देंगे। हम्म। सर फिर मैंने कहा बवाल कर देंगे यार, तो सबको पता चल जाएगा। तो बोला कि यार किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे पिछली बार हमने ये सब किया था और लास्ट में पेपर वाले दिन साइबर का ये जो नोटिस है अपने से जारी कर दिया था। तो हम्म। मैं बोला यार यार इसमें तो बहुत गड़बड़ी हो गई थी, बच्चे समझ भी गए थे कुछ। तो वो बोले कि अरे कुछ नहीं समझ गए थे। तो मैं बोला उससे
हम्म। कि अच्छा ये बता मेरे को कि इसमें जो आर्टिकल लिखे थे मैंने उसमें हम्म। तो कुछ रॉन्ग भी है। तो बोला कि हाँ अरे लिख देंगे ना, इस बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो मैं बोला कि नहीं, इस बार ऐसा कोई प्लान नहीं करेंगे। मैं उससे उसकी सच्चाई जो है वो निकलवाना चाहता था हम्म। कि इस हम्म। बार वो क्या करने वाले हैं। तो वो बोला कि इस बार कुछ और सोच लेंगे। तो हम्म। मैंने उससे बार बार ट्राई किया कि बताए वो कि अपना प्लान क्या है उसका। तो वो हम्म। कहने लगा कि मैंने पहले अपने ग्रुप बनाया है हम्म। और मैंने नाम पे जो है ग्रुप बाई करता हूँ, मैं भी करता हूँ। हम्म। तो क्या है कि मैं पहले बच्चों को कहूंगा कि हिंदी का पेपर तुमको फ्री में दूंगा। अच्छा, हिंदी का पेपर ये फ्री में देने का बोलते हैं? हाँ यस सर, हाँ। पहले हिंदी का पेपर फ्री में देने का बात करते हैं। फिर अच्छा। मैं बोला कि अगर हिंदी का पेपर तुमने फ्री में दिया तो पेपर तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो तुम कैसे दोगे। हम्म। हम्म। तो सर उसने बोला कि अरे पेपर नहीं रहेगा तो क्या हुआ, मैं बता दूंगा कि पेपर स्टार्टिंग में देने में प्रॉब्लम मतलब लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बार जो होगा जो पेटी में लॉक होके आता है जैसा कि सबको पता है। हाँ तो हाँ। वो पेटी एक बार जब खुल जाता है तो फिर खुला रहता है, तो फिर पेपर निकलवाने में काफी इजी रहता है। हम्म। बट फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम होती है, तो फर्स्ट पेपर को मैं टाल दूंगा कह के कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। तो यही बच्चों को कहूंगा, और सेकंड पेपर से मैंने बोला ही है चार्ज लेने को। तो सेकंड पेपर से मैं 700 रुपये चार्ज करूंगा। अच्छा। तो मैं बोला उससे अच्छा और, तो बोला ठीक है। तो वो बोला कि तू तो यार भूल गया मेरे को, कितने दिन से हमारा संबंध था। तो मैं बोला यार अब बहुत लोगों का था अपने से कांटेक्ट। तो बोलने लगा कि हाँ वो तो है, हम हैं, डी सर हैं और कमलेश हैं। हम्म। यार हम लोग की क्या बनती थी यार, हम लोगों ने अच्छा स्कैम किया। मैं बोला इस बार कितना कलेक्शन कर लिया है तुम। तो बोलता है कि इस बार तो यार ज्यादा कहाँ कर पाया, इस बार तो 22,000 अभी तक हुआ ही है। तो मैं बोला अभी तो टाइम कहाँ गया है, अभी तो टाइम आ रहा है ना। अब तो बोला कि हाँ टाइम तो आ रहा है, हो गया इंग्लिश के पेपर आते आते काफी पैसे अपन लोग कलेक्शन कर लेंगे। फिर हम्म। इस बार कुछ दूसरा प्लान करेंगे, या ये लास्ट में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो यही कर देंगे, बट अगर जो कुछ मिल जाएगा हमको तो वो अलग से प्लान करके बच्चों के सामने इन्वॉल्व कर देंगे उसको, तो बच्चे उससे डर जाएंगे और सब लोग भाग जाएंगे इधर से। हम्म। तो तो यही सब सीन उसके साथ हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इसका कांटेक्ट नंबर ले लूं ना। हम्म। उमेश तो मुझको समझ रहा है और मुझको अपना गुरु मान रहा है। उमेश जो है ये हाँ। 23 से 26 साल के बीच का है, और ये जो नागदा है हाँ। ये अभी 12th पास हुआ है, 1 और 2 ईयर हुआ है सर। अच्छा। तो और ये जो ये डी सर है, डी सर का कुछ बता सकते हो कि डी सर की एज क्या कुछ है? डी सर भी सर 12th पास, 12th मतलब आई थिंक पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा। हाँ, तो अपन हाँ को ये समझ में आ गया कि ये जो दुबे जी है, इनकी उम्र थोड़ी हाँ सी हाँ ज्यादा है। बाकी ये जो नागदा है, कमलेश है, डी सर है, इनकी एज तो अपन हाँ मान के चल सकते हैं 12वीं के स्टूडेंट लगभग हैं ये। हाँ हाँ। अब बात मुझे आप सर ये फटाफट आप ये सब, बता दीजिए कि ये जो उमेश दुबे हैं, इनके ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं लगभग? इनके ग्रुप में सर 4 बंदे जुड़े हुए हैं। नहीं, इनके ग्रुप में पहला 4 बंदे हैं, लेकिन पहला इनके जो चैनल है ना, उनसे कितने सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं? सर 32,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अच्छा, 32,000 लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। यस सर, अभी भी जुड़े हुए हैं। उनको और अभी तक कुछ पता ही नहीं है ये सब क्या होता है। वो सब इनको झांसे में रख के क्या होता है कि कुछ ऐसे ही फेक दे देते हैं सब जगह से, सब बच्चों से मांग लेते हैं पीडीएफ वगैरह और शेयर कर देते हैं। और ये जो क्वार्टरली का होता है, हाफ ईयरली का एग्जाम का होता है, वो सब पेपर जो होते हैं ना वो सब ज़्यादा सिक्योरिटी रहती नहीं है, तो पेपर इनको दे देते हैं। तो बच्चे क्या होता है ना कि सोचते हैं कि क्वार्टरली हाफ ईयरली का मिल सकता है तो एनुअल का क्यों नहीं मिल सकता है। तो फिर हम्म। एनुअल के भी चक्कर में पड़ जाते हैं, और बच्चे जितने भी जुड़ते हैं सब एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसे धीरे धीरे कांटेक्ट में इनका चैनल ग्रो करता है। और हर साल ये एक चैनल को खत्म करते हैं, मतलब एक चैनल को कहने का मतलब लीव कर देते हैं, फिर दूसरा चैनल किसी भी लोग से बाई कर लेते हैं, फिर उस चैनल का रिनेम करते हैं और धीरे धीरे उसको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। पूरा साल जो है इनका यही चलता रहता है, और उसके बाद लास्ट में जाके बच्चों से पैसे लेते हैं। और उसने बताया कि सर पिछली बार नागदा ने बोला सर हम्म। आपने तो पिछली बार बहुत अच्छी बाजी मारी थे, आपने तो 8.5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। इस बार क्या प्लान है, आप तो एटीएम मशीन बन जाओगे। मैं बोला नहीं यार ये ऐसा बात नहीं है, अभी मैं उसके नंबर लेने का प्लान कर रहा हूँ। अगर जो मेरे को नंबर मिलता है तो मैं आपके पास जल्द से जल्द हाजिर कर दूंगा। हाँ, तो एक काम करना, ये जो वीडियो रहेगा, जैसे तो अभी रात में हम लोग शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो अपन सुबह तक उसको अपलोड कर देंगे। नहीं तो अगर अब अभी अपलोड करेंगे तो शायद आपको वो नंबर ना दें वीडियो देखने के बाद। तो अपन इस वीडियो को सुबह अपलोड कर देंगे। बाकी आप नंबर अगर हो सके तो ले लो इनके, फिर दिखाते हैं इनको फिर अपन।
हाँ सर, टेलीग्राम पे मैंने उनको मैसेज कर दिया, अभी सीन नहीं हुए, सीन होने के बाद उनका क्या रिएक्शन रहता है वो तो देखने के बाद पता चलेगा सर। चलो जो होगा वो देखा जाएगा। तो आखिरी में आप लोग सारांश ये निकाल सकते हो कि भाई साहब जो अपने एमपी बोर्ड है ना, यहाँ पर त्रैमासिक के, अर्धवार्षिक के या फिर प्री बोर्ड की बात करें तो ये पेपर मिलना आसान होता है क्योंकि इनके ऊपर इतनी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें एनुअल एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको जो पेपर होता है ना हमारा, इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। और जो लोग बोलते हैं आपसे कि टेलीग्राम के ऊपर हम आपको पेपर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसके लिए हमारे प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये सब आपको सिर्फ लूटने के लिए है। यहाँ पर ये जो सब लोग हैं ना एमपी बोर्ड में, जितने भी लोग इन्होंने नाम बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सब एक ही गैंग के मेंबर है। सभी के सभी एक ही गैंग के मेंबर है। ये बच्चों समझ लो इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। ये जो आप लोग देख पा रहे हो कि आपको क्या लगता होगा कि उमेश दुबे अलग ग्रुप से है, ये अलग ग्रुप से है, यूनिटी वाला अलग ग्रुप से है, या आदित्य वादित क्या नाम है उसका वो अलग ग्रुप से है, लेकिन सब एक ही ग्रुप से है। ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आ रही है बात समझ में? ये चीज है, आपको सिर्फ लूटा जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए पैसे मत फंसाओ, फंस जाओगे आप लोग। एग्जाम बहुत नजदीक है। ये चीज आपको खुलासा करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा था। और कुछ बोलना चाहोगे अपने आयुष जी? हाँ सर, हम ये बोलना चाहेंगे जितने भी हमारे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, भाई हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, और हम्म। 10th स्टैंडर्ड हैं, जो ये सब के चक्कर में पड़ रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़िए। आपको पेपर नहीं मिलेंगे, आपसे सिर्फ पैसे लूटे जाएंगे और वो पैसे लेने के बाद फरार हो जाएंगे। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतने फेक अकाउंट है टेलीग्राम पे आपके कि आप सोच नहीं सकते हो। जगह जगह पे आप पेपर मांगोगे और वो बोलेंगे हाँ आपको हम पेपर देंगे, पैसे या दीजिए आप, और उसकी प्राइस इतनी कम रख देंगे कि आप सोचेंगे कि अरे इतने पैसे में क्या होता है, अगर पेपर नहीं भी मिले तो क्या होना है। उनका क्या, वो तो 300-300 रुपये, 400-400 रुपये कलेक्शन करके उनका तो काफी अच्छा तगड़ा अमाउंट में बन जाता है। हम्म। आप तो ऐसे ही बेवकूफ बना देते हैं, फालतू में इतने पैसे आप वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक और बात। और जो कुछ लोग प्राइवेट ग्रुप बनाते हैं वो तो 50 रुपए ले रहे हैं, 50-50 रुपए में प्राइवेट ग्रुप में लोगों को जोड़ रहे हैं। ऐसा भी अरे तो सर, है। वो सिर्फ जोड़ जोड़ रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ जोड़ रहे हैं, या कि जोड़ भी नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो जैसा कि मैं देखा हूँ टेलीग्राम पे सर, 50-50 रुपए से भी कलेक्शन अच्छा तगड़ा हो जा रहा है। तो हम्म। वो सब क्या करते हैं कि लिंक भी नहीं देते हैं, लिंक देते हैं तो लिंक किसी काम की नहीं रहती है। समझ लीजिए उस ग्रुप में आप ऐड बस रहोगे, उसमें कुछ ना आने वाला है ना जाने वाला है, सिर्फ फालतू की चीजें, दो चार मैसेजेस आ जाएंगे जो हमको टेलीग्राम पे ऐसे ही फेक अकाउंट से मिल जाते हैं सर। हम्म। तो इसलिए अगर 2 तारीख से है तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने भाई बंधुओं से कि आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आप ना पढ़ पाओगे ना पेपर मिल पाएगा आपको, और आपकी कंडीशन इतनी बुरी हो जाएगी कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ठीक है। तो देखो, एक बात और सुन लो, इंग्लिश मीडियम वाले तो थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो इनके जाल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि इन्होंने आपको क्या कर रखा होता है, पूरी तरीके से गुमराह करा होता है। क्योंकि इन्होंने आपको हाफ ईयरली का पेपर दिया था, क्वार्टरली का दिया था, प्री बोर्ड का जो मटेरियल है वो दे रखा था। तो आप इनके झांसे में ऐसे आ सकते हो, और आपसे बेटा 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 कर करके बात करेंगे, बेटा ऐसा कर लो, बेटा वैसा कर लो, बेटा इस तरीके से पढ़ाई करो, बेटा वैसा करो। तो आप लोग इनके झांसे में ऐसे आ जाओगे। तो ध्यान रखना, टेलीग्राम के ऊपर कभी भी किसी पर भी विश्वास मत करना। ठीक है, ये चीज है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आयुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर आए, आपने साहस दिखाया, बोलने का साहस दिखाया। अब उम्मीद करते हैं कि बाकी यूट्यूबर्स जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ से कुछ सीखे होंगे, कुछ सबक लिया होगा कि यार हमें भी इन लोगों का साथ देना चाहिए, स्टूडेंट का साथ देना चाहिए, स्टूडेंट को आज हमारी ज़रूरत है। तो इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे, अब रुकना नहीं चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।